नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने द माउंटेन इज यू के पहले 2 भागों को समझा, जहां हमने आत्म सैबोटाज को पहचानने और उसकी जड़ को समझने की शुरुआत की। आज की वीडियो में हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और अगले 3 भागों को कवर करेंगे। तो चलिए, बिना समय गवाएं, शुरू करते हैं। द माउंटेन इज यू के तीसरे भाग में यह बताया गया है कि आत्म सैबोटाज से बाहर निकलने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है अपनी ताकत को पहचानना और उसे पूरी तरह से अपनाना। अक्सर हम अपनी ताकतों को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम उनके लायक नहीं हैं या हमें उनकी पहचान नहीं है। यह भाग हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे पास पहले से ही वे सभी गुण और क्षमताएं हैं जो हमें अपनी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए चाहिए। हमारी असली समस्या ये है कि हम उन्हें पहचानने या उनका उपयोग करने में संकोच करते हैं। आत्म सैबोटाज का एक कारण यह भी है कि हम अपनी ताकतों को नकारते हैं और खुद को कमजोर समझते हैं। किताब में लेखक यह भी कहती हैं कि जब हम खुद को कमजोर मानते हैं तो हम अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं और यही संदेह हमें पीछे खींचता है। इसके बजाय हमें अपनी ताकतों को पहचानना चाहिए और उन्हें अपनी सफलता की दिशा में प्रयोग करना चाहिए। ये समझने के लिए हमें अपने जीवन में उन क्षणों को याद करना चाहिए जब हम सफल हुए थे और ये सोचने की कोशिश करनी चाहिए कि उस सफलता को हासिल करने के लिए हमारे पास क्या गुण थे। जब हम अपनी ताकतों पर विश्वास करते हैं तो हम आत्म सैबोटाज से बाहर निकल सकते हैं। ये भाग ये भी बताता है कि हमारी सबसे बड़ी समस्याएं अक्सर हमारे अंदर ही छिपी होती हैं। हम अक्सर अपनी बाहरी समस्याओं को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन असल में हमें अपनी आंतरिक दुनिया पर ध्यान देना चाहिए। हमारे भीतर जो असुरक्षा, डर और नकारात्मक विचार हैं, वही हमारी बाहरी समस्याओं का कारण बनते हैं। आत्म सैबोटाज को दूर करने के लिए हमें अपने भीतर की आंतरिक चुनौतियों को पहचानना होगा और उन्हें सुधारने की दिशा में कदम उठाना होगा। किताब में यह कहा गया है कि जब हम अपनी आंतरिक चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हमारी बाहरी दुनिया स्वतः ही बदलने लगती है। यह सिद्धांत जैसा भीतर वैसा बाहर के नियम पर आधारित है। जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन लाते हैं, तो वह हमारे बाहरी जीवन में भी दिखने लगता है। इसलिए अगर हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने भीतर के बदलाव पर ध्यान देना होगा। आत्म सैबोटाज से बाहर निकलने का एक और तरीका यह है कि हम अपने डर और असुरक्षाओं का सामना करें। हम अक्सर अपने डर से भागते हैं, लेकिन असल में डर का सामना करना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लेखक ये बताती हैं कि डर हमें यह दिखाता है कि हम किस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं और कहाँ हमें खुद को सुधारने की जरूरत है। अगर हम अपने डर का सामना करते हैं, तो हम न केवल उसे जीत सकते हैं, बल्कि उससे सीख कर अपनी जिंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि हमें अपने अतीत को छोड़ना होगा। अक्सर हम अपने पुराने दर्द, असफलताओं और गलतियों को लेकर चलते हैं और यही चीजें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। लेखक हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने अतीत को संजीदगी से देखना होगा, लेकिन इसे अपने भविष्य की दिशा तय करने का कारण नहीं बनाना चाहिए। अतीत की गलतियां और असफलताएं सिर्फ सीखने का अनुभव हैं और हमें उनका उपयोग अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। इस भाग में लेखक यह भी बताती हैं कि हमें अपनी आदतों को पहचानने और बदलने की आवश्यकता है। बहुत बार हम अपनी समस्याओं का हल नहीं ढूंढ पाते क्योंकि हमारी आदतें हमें वही काम करने के लिए मजबूर करती हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। लेखक हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपनी आदतों को बदलने के लिए एक ठान लेना चाहिए और इसके लिए छोटे कदम उठाना चाहिए। आदतें धीरे धीरे बदलती हैं, लेकिन जब हम उन्हें बदलते हैं तो हम आत्म सैबोटाज से बाहर निकल सकते हैं। इस भाग का मुख्य संदेश ये है कि आत्म सैबोटाज से बाहर निकलने के लिए हमें अपनी ताकतों को पहचानना और उन्हें अपनाना होगा। हमें अपनी आंतरिक दुनिया पर ध्यान देना होगा और अपने डर और असुरक्षाओं का सामना करना होगा। अगर हम अपने अतीत को छोड़कर आगे बढ़ें और अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करें, तो हम आत्म सैबोटाज को खत्म कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं।
इस किताब के चौथे भाग में यह चर्चा की जाती है कि आत्म सैबोटाज को समझने और उससे बाहर निकलने के लिए हमें अपने जीवन के उद्देश्य और मानसिकता पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। लेखक ब्रियाना वाइस्ट बताती हैं कि हम अक्सर अपनी असफलताओं और कमजोरियों को अपनी पहचान बना लेते हैं, जबकि असल में हम अपनी पहचान से कहीं ज्यादा हैं। हम अपने सपनों को छोड़ने या उन्हें महत्व न देने की आदत में पड़ जाते हैं, क्योंकि हम ये मानने लगते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है या हम उन्हें हासिल करने के काबिल नहीं हैं। इस भाग में लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि आत्म सैबोटाज का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं और केवल वर्तमान की समस्याओं में फंसे रहते हैं। किताब में यह कहा गया है कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे पास जो कुछ भी है वह हमें खुद से बाहर और दूसरों से मिलता है। जब हम अपने लक्ष्य और उद्देश्य को स्पष्ट रूप से जानने और समझने लगते हैं, तो हमारा आत्म संवाद सकारात्मक और प्रेरक हो जाता है। हम अपने हर कदम को एक उद्देश्य के साथ उठाने लगते हैं और हमारी ऊर्जा उस दिशा में प्रवाहित होती है जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इस भाग में यह भी बताया गया है कि आत्म सैबोटाज से बचने के लिए हमें अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत होती है। हमारी मानसिकता ही तय करती है कि हम जीवन को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। अगर हम अपने जीवन को एक संघर्ष और चुनौती के रूप में देखेंगे, तो हम हमेशा खुद को असफल मानेंगे। लेकिन अगर हम इसे एक सीखने और विकास की प्रक्रिया के रूप में देखें, तो हम हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। लेखक हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपनी मानसिकता को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाना चाहिए, ताकि हम अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकें और उसका उपयोग कर सकें। इस भाग में लेखक ने एक महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किया है कि हमारी सोच का तरीका हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है। अगर हम सोचते हैं कि हमें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, तो हम वह कदम नहीं उठाएंगे जो हमें सफलता के करीब ले जाएं। लेकिन जब हमारी सोच सकारात्मक होती है, तो हम न केवल अपने लक्ष्य की दिशा में कदम उठाते हैं, बल्कि हम उस दिशा में तेजी से बढ़ने लगते हैं। लेखक यह भी बताती हैं कि हमारी सोच ही हमारी भावनाओं को नियंत्रित करती है और हमारे भावनाएं ही हमारे कार्यों को प्रेरित करती हैं। जब हमारी सोच सही होती है, तो हमारे कार्य और हमारी दिशा भी सही होती है। इसके साथ ही लेखक यह भी समझाती हैं कि आत्म सैबोटाज का एक अन्य कारण यह है कि हम अक्सर अपने डर को अपने रास्ते में रुकावट मान लेते हैं। हम डरते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा, या अगर हम दूसरों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे तो क्या होगा। लेकिन लेखक हमें यह सिखाती हैं कि डर का सामना करना ही सबसे बड़ी ताकत है। जब हम डर को पहचानते हैं और उसे अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं, तो हम उसे अपने पक्ष में बदल सकते हैं। यह डर हमें यह सिखाता है कि हम किन बातों से डरते हैं और क्यों डरते हैं, और इससे हमें अपने डर को समझने और उसे दूर करने का मौका मिलता है। इस भाग में यह भी कहा गया है कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से जानने और समझने के लिए समय निकालना चाहिए। जब हम अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं, तो हम अपने जीवन को एक दिशा और उद्देश्य देने में सक्षम होते हैं। इससे हमारे कार्यों को और अधिक बल मिलता है और हम आत्म सैबोटाज से बाहर निकलने के लिए प्रेरित होते हैं। लेखक का कहना है कि अगर हम अपने उद्देश्य के साथ जुड़े रहते हैं, तो कोई भी बाधा हमें हमारे रास्ते से हटा नहीं सकती। इस भाग का एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि हमें अपने जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना चाहिए, न कि एक लक्ष्य प्राप्ति के रूप में। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे, तो हम खुश होंगे, लेकिन असल में खुशी और संतोष यात्रा के दौरान ही मिलते हैं। लेखक यह समझाती हैं कि हमें हर दिन के छोटे छोटे कदमों को सराहना चाहिए और उनका आनंद लेना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सफलता का असली आधार होते हैं। किताब में यह भी कहा गया है कि आत्म सैबोटाज से बाहर निकलने के लिए हमें अपने आत्म संवाद को बदलने की जरूरत है। हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि क्या हम अपने आप को सही दिशा में प्रेरित कर रहे हैं, या क्या हम अपने आप को असफलता की ओर धकेल रहे हैं। जब हम अपने आत्म संवाद को सकारात्मक और प्रेरक बनाते हैं,
तो हम अपनी सफलता की ओर एक कदम और बढ़ जाते हैं। इस भाग का मुख्य संदेश ये है कि आत्म सैबोटाज से बाहर निकलने के लिए हमें अपनी मानसिकता और सोच को बदलने की जरूरत है। हमें अपने डर का सामना करना होगा, अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से जानना होगा और अपने आत्म संवाद को प्रेरक बनाना होगा। जब हम इन पहलुओं पर काम करते हैं तो हम आत्म सैबोटाज को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं और अपनी सफलता की दिशा में बढ़ सकते हैं। इस किताब के 5वें भाग में यह बताया गया है कि आत्म सैबोटाज से बाहर निकलने के लिए हमें अपनी पहचान और आत्म मूल्य को समझना बेहद जरूरी है। लेखक ये बताती हैं कि हम अक्सर अपने आप को उन चीजों से परिभाषित करते हैं जो हमें बाहरी दुनिया से मिलती हैं, जैसे हमारी नौकरी, हमारे रिश्ते या हमारी आर्थिक स्थिति। लेकिन असल में हमारी असली पहचान हमारे भीतर होती है और हमें उसे पहचानने की जरूरत है। जब हम अपनी असली पहचान और आत्म मूल्य को समझते हैं तो हम आत्म सैबोटाज के जाल से बाहर निकलने में सक्षम होते हैं। किताब में यह कहा गया है कि हमें अपने आप को बाहरी परिस्थितियों से परे देखना चाहिए। हमारी असली ताकत हमारी आंतरिक दुनिया में छिपी होती है और जब हम इसे पहचानते हैं तो हम बाहरी दुनिया में आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। लेखक हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपनी पहचान को बाहरी दुनिया से जोड़ने के बजाय उसे अंदर से समझने की जरूरत है। यह आत्मबोध हमें आत्म सैबोटाज से बाहर निकलने में मदद करता है, क्योंकि जब हम खुद को समझते हैं तो हम अपने लक्ष्यों और सपनों की ओर पूरी ताकत से बढ़ सकते हैं। यह भाग यह भी बताता है कि आत्म मूल्य की समझ के बिना हम अपनी ताकत को ठीक से उपयोग नहीं कर पाते। हम अक्सर खुद को कमतर महसूस करते हैं या अपनी काबिलियत पर सवाल उठाते हैं और यह हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने से रोकता है। लेखक हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए, अपनी कमजोरियों को भी अपनाना चाहिए और यही आत्म संवेदनशीलता हमें आत्म सैबोटाज से बाहर निकालने का पहला कदम बनती है। किताब में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हमारी आंतरिक आवाज ही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। अक्सर हम अपनी असफलताओं और चुनौतियों से हार मानकर अपनी आंतरिक आवाज को दबा देते हैं, लेकिन असल में हमारी आंतरिक आवाज ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेखक यह बताती हैं कि हमें अपनी आंतरिक आवाज को सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि वही हमारी सच्ची इच्छाओं और लक्ष्यों को दर्शाती है। अगर हम अपनी आंतरिक आवाज को दबाते हैं तो हम खुद को अपने असल उद्देश्य से दूर कर लेते हैं। यह भाग यह भी समझाता है कि आत्म सैबोटाज का एक कारण यह है कि हम अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं करते। हम अक्सर यह मानते हैं कि हम अपने सपनों को हासिल करने के काबिल नहीं हैं और यही सोच हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकती है। लेखक हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपनी पूरी क्षमता पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सक्षम होते हैं। हमारी मानसिकता और आत्म मूल्य ही हमारे सपनों को सच करने की कुंजी होती है। इस भाग में लेखक यह भी बताती हैं कि हम अपनी सफलता को अपनी मेहनत, समय और धैर्य के साथ जोड़कर देख सकते हैं। अक्सर हम सफलता को त्वरित परिणामों के रूप में देखते हैं, लेकिन असल में सफलता एक लंबी यात्रा है जिसमें हर कदम महत्वपूर्ण होता है। लेखक हमें यह समझाती हैं कि सफलता का कोई निर्धारित समय नहीं होता। यह हमारी निरंतरता और प्रयास पर निर्भर करता है। जब हम अपने सपनों की दिशा में काम करते रहते हैं तो सफलता धीरे धीरे हमारे पास आती है। किताब में यह भी कहा गया है कि हमें अपनी नकारात्मक सोच को बदलने की जरूरत है। जब हम खुद से यह मानने लगते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते तो हम अपने आप को आत्म सैबोटाज के घेरे में फंसा लेते हैं। लेकिन जब हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए नई संभावनाएं खुलती हैं। लेखक हमें यह सिखाती है कि हमें अपने विचारों को अपनी सफलता के रास्ते में आड़े नहीं आने देना चाहिए। सकारात्मक सोच हमें आत्म सैबोटाज से बाहर निकलने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। इस भाग में एक और महत्वपूर्ण विचार यह प्रस्तुत किया गया है कि हमें अपनी आदतों को पहचानने और बदलने की आवश्यकता है। जब हम अपनी आदतों को पहचानते हैं तो हम उन्हें अपनी सफलता की दिशा में बदल सकते हैं। लेखक बताती हैं
कि हमें अपनी आदतों को छोटे, ठोस कदमों में बदलना चाहिए ताकि हम आसानी से उन्हें अपना सकें। छोटी छोटी आदतें ही लंबे समय में बड़े बदलाव लाती हैं और यही बदलाव हमें आत्म सैबोटाज से बाहर निकाल सकते हैं। इस भाग का मुख्य संदेश ये है कि आत्म सैबोटाज से बाहर निकलने के लिए हमें अपनी पहचान और आत्म मूल्य को समझना चाहिए। हमें अपनी आंतरिक आवाज को सुनने की आवश्यकता है और अपनी पूरी क्षमता पर विश्वास करना चाहिए। जब हम अपनी सोच और आदतों को सकारात्मक बनाते हैं, तो हम आत्म सैबोटाज को खत्म कर सकते हैं और अपने सपनों को सच कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने द माउंटेन इज यू के 3 और भागों को कवर किया। अब सिर्फ 2 भाग बाकी हैं, जिन्हें हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।